हरियाणा में 10वीं के बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी किया गया। प्रदेश भर में तकरीबन 90% बच्चे पास हुए हैं 10वीं में। 10वीं की बोर्ड परीक्षा जो सभी की जिंदगी का एक अहम पड़ाव होता है। करीब 90% बच्चे पास हुए, छात्र छात्राएं पास हुए। 89.60% रिजल्ट रहा है। इस बार 10वीं में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। 12वीं का रिजल्ट आया था, 12वीं में भी टॉप 3 में लड़कियां थीं और 10वीं में भी लड़कियों ने बाजी मारी है। शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। और हमारे साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन कुमार जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका पवन जी खबर अभी तक पर। धन्यवाद जी, नमस्कार। पवन जी नमस्कार। और सबसे पहले आपको भी बहुत बधाई कि आपने 12वीं और फिर उसके बाद 10वीं का रिजल्ट जारी किया है। किस तरह से देखते हैं इस बार का रिजल्ट, कैसा रहा, क्या कुछ खास रहा? सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो रिजल्ट है इसकी कवरेज के लिए हमें याद किया। जहां तक सवाल रिजल्ट की है, अपेक्षाकृत रिजल्ट अच्छा है। अपेक्षानुरूप यही था कि 90% के आसपास रिजल्ट रहेगा और वास्तव में इतना ही रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी और जी उसके बाद हमने 21 अप्रैल से 1 मई तक दूसरा चांस NEP 2020 के तहत बच्चों को दिया था। और दोनों अवसर में परीक्षार्थियों के जिस विषय में अच्छे नंबर आए हैं, 2 बार जैसे हमने अवसर दिया, उसके अनुरूप यह परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इसमें कुल 2,76,640 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, इसमें से 2,47,860 परीक्षार्थी पास हुए हैं जी। और इसमें 5% जो है 89.6% यानी 89.60% रहा है। और यदि छात्र और छात्राओं का मैं 5% अलग अलग से बताऊं तो 1,43,110 छात्र अपीयर हुए थे, जिसमें 1,25,293 छात्र पास हुए हैं जी। और इनका 5% जो 1,25,493 छात्र हैं, इसके आधार पर 87.69% रहा है। दूसरी तरफ छात्राओं की 5% की बात यदि हम करें, 1,33,530 छात्राएं अपीयर हुई थी जी। और उसमें से 1,22,367 छात्राएं पास हुई हैं। तो इनका 5% 91.64% रहा है। अच्छा, यानी छात्राओं का 5% लगभग 4% ज्यादा है जी। पवन जी एक चीज और देखी जा रही है कि हम ये देख रहे हैं, जो भी 12वीं का रिजल्ट भी आया था और अब 10वीं का भी आया, कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं में। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, एक विद्यार्थी के लिए परीक्षा की परफॉर्मेंस की बात यदि हम करें तो मैं 3 फैक्टर इसमें मुख्य तौर पर मानता हूँ। सबसे पहले पेरेंट्स यानी अभिभावकगण, नंबर 2 पर शिक्षक और नंबर 3 पर जो विद्यालय का माहौल है जी, उसके बारे में। तो जहाँ तक अभिभावकगण का सवाल है, कोई दो राय नहीं। यदि अभिभावकगण इस मामले में परीक्षा ये शिक्षा के मामले में या यूं कहिए बच्चों के भविष्य के बारे में ज्यादा जागरूक होंगे तो कोई दो राय नहीं, बच्चे की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा होता है उसका बौद्धिक विकास कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, क्योंकि उसका इंटरेक्शन सामाजिक तौर पर या यूं कहिए सराउंडिंग से ज्यादा होता है। तो इस विषय को मैं इस प्रकार से ही हमेशा देखता हूं कि शहर का जो बच्चा है, शहरी क्षेत्र का जो बच्चा होता है, कंपैरेटिवली उसका एक्सपोजर दूसरे डायरेक्शन में तो हो सकता है, को-करिकुलर एक्टिविटीज में उसमें, लेकिन जो सामाजिक तौर पर एक उसका बौद्धिक विकास हो, शायद उसमें कोई कमी मैं इसमें मानकर चलता हूँ। इसके अलावा दूसरी तरफ शिक्षक साथियों का जहाँ तक सवाल है, कोई दो राय नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक आजकल काफी तन्मयता से, काफी निष्ठा से, मेहनत से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं उनको बल्कि बधाई देता हूँ कि उनके परीक्षा परिणाम शहरी क्षेत्र की बजाय अच्छे आए। पवन जी एक और बस मेरा सवाल था आपसे, और वो ये था कि हम अक्सर ये देखते हैं कि लड़कियां, हमारी जो बेटियां हैं वो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। एक बात ये भी आई कि इस बार का रिजल्ट पिछले 3 साल के मुकाबले में कम रहा, तो बोर्ड की तरफ से और क्या कुछ कोशिश की जा रही है कि किस तरह से मोटिवेट किया जाए लड़कों को भी, और जो रिजल्ट हमारा और भी ज़्यादा बेहतर हो? क्या आप संतुष्ट हैं या और ज़्यादा कोशिश आपकी तरफ से की जाएगी इसको लेकर? संतुष्टि तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संतुष्टि का सीधा सा मतलब विकास को रोक देना होता है।
इसमें तो हमेशा गुणवत्ता पूर्वक सुधार जो जी। है उसकी आगे से आगे मतलब आवश्यकता रहती है। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभी शिक्षा सचिवों की जो बैठक हुई थी उसमें निर्देश दिए थे कि बच्चों को रूटीन में जो शिक्षा है इसमें व्यावसायिक शिक्षा का समायोजन करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है या रोबोटिक्स है, एग्रोटेक है, उसके बारे में भी बच्चों को मतलब थोड़ा ज्ञान उसमें दिया जाए ताकि आने वाले 15-20 वर्ष बाद बच्चा अपने आप में जी। कंप्यूटर लिटरेट के साथ साथ लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उससे मतलब फैमिलियर अपने आप को फील करे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सभी जी। जिलों में कम से कम एक एआई लैब स्टेब्लिश करवाने जा रहा है अपने स्तर पर, जिसमें मुख्यतः सीएसआर के थ्रू एनजीओ की सहायता इसमें ली जाएगी। इसके अलावा जहाँ तक सवाल परीक्षार्थियों के ऊपर परीक्षा का जो एक प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर जिसे हम कह सकते हैं, हम और ज्यादा परीक्षाओं को स्टूडेंट फ्रेंडली करने जा रहे हैं। इसमें हम अपना जो क्वेश्चन पेपर का ब्लू प्रिंट होता है, गैस पेपर जो होते हैं, इसके अलावा बच्चों को बीच बीच में जैसे ठीक। स्कूल्स में मतलब जी। इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं कि किस प्रकार से एक शेड्यूल बना करके पीरियड वाइज मतलब शेड्यूल बनाकर किस प्रकार से पढ़ाया जाना है, ठीक है इसके सर। बारे में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन कुमार जी, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन कुमार जी हमारे साथ थे और इस वक्त हमारे साथ 10वीं में टॉप करने वाली, 10वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाली मेधावी छात्रा दीपिका जुड़ चुके हैं। दीपिका, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको बधाई हो, स्वागत है खबरें अभी तक पर। दीपिका, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? दीपिका जो कि उन्होंने 10th में टॉप किया है और 499 अंक लाकर, नंबर लाकर उन्होंने टॉप किया है। दीपिका, आवाज सुन पा रही है? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे। दीपिका हमारे साथ जुड़ेंगी। हरियाणा में उन्होंने 10th की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है और ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है किसी भी छात्र के लिए कि वो 10th में जो पहला पड़ाव है ज़िंदगी के अंदर, कहा जाता है कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा हर छात्र की ज़िंदगी का सबसे अहम पड़ाव होता है और उसमें दीपिका ने शानदार प्रदर्शन किया है। इनके अलावा रौनक है जो दूसरे नंबर पर रही हैं। और फिर अलग अलग अंकों की अगर बात की जाए तो 4 छात्राओं ने दूसरे नंबर पर 498 अंक लाकर वो दूसरे नंबर पर रही हैं और दीपिका 499 अंक लाकर पहले नंबर पर रही हैं। और हरियाणा के अंदर रिजल्ट की अगर बात की जाए तो चरखी दादरी सबसे बेहतर ज़िला साबित हुआ है रिजल्ट के मामले में और नूंह एक बार फिर से पिछड़ा है। 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी छात्र छात्राओं को बधाई दी और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि उत्तर छात्र छात्राओं को बधाई, उपलब्धि मेहनत और लगन के प्रयास का परिणाम है। दीपिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरियाणा में बोर्ड परीक्षा में 10th में टॉप करने वाली दीपिका, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। दीपिका जी बेटा, कैसी हो आप? और आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है आपके लिए, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत खुशी हो रही है, प्राउड फील हो रहा है जी। तो दीपिका, अपने बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से आपने पढ़ाई की, कैसी आपकी मेहनत रही, किस किस को आप इस कामयाबी का श्रेय देना चाहती हैं आप? मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने पेरेंट्स, टीचर्स को देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने मेरे को पूरा सहयोग दिया और मेरे को पूरा मार्गदर्शन किया मेरा। अच्छा दीपिका, अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं कि किस स्ट्रीम से आप पढ़ाई कर रही थी और आने वाले भविष्य में आपका क्या इरादा है, किस फील्ड में जाना चाहते हैं? अभी तो आपको 12th भी करना है, लेकिन आपने क्या सोचा है, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहती हूँ। अच्छा। और आज बहुत सारी बधाइयाँ आप लोगों को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से भी बधाई दी गई है, शिक्षा मंत्री की तरफ से भी बधाई दी गई है। तो आज का दिन कितना यादगार रहने वाला है आपकी ज़िंदगी में? बहुत ज्यादा। और परिवार के लोग क्या कह रहे हैं आज? परिवार, आपके टीचर्स, उनका क्या कहना है? सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं और बहुत खुश। अच्छा, आप थोड़ा ये बताइए कि आपने पढ़ाई के लिए कुछ स्पेशल किया था दीपिका, जो आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, या कुछ अलग किया आपने पढ़ाई के लिए जिससे और ज़्यादा दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट हों? मैंने अपने प्राचार्य के कई अनुसार टाइम टेबल बनाया था जी। और उसके अनुसार पढ़ाई की थी।
चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई। दीपिका हमारे साथ थी जिन्होंने हरियाणा में 10th बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी छात्र छात्राओं को बधाई दी गई। सीएम ने लिखा कि ये उपलब्धि मेहनत, लगन और प्रयास का परिणाम है। मुख्यमंत्री का चलाते हैं ट्वीट, मुख्यमंत्री का बयान, अपेक्षाओं के अनुरूप रिजल्ट अपेक्षाओं के अनुरूप रिजल्ट न रहने वाले छात्र हिम्मत न हारें। यानी जो कामयाब नहीं हो पाए या जो फेल हो गए, जीवन में सफलता पाने के कई अवसर मिलते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, उज्जवल और सफल भविष्य की मंगल कामनाएं उन्होंने सभी छात्र छात्राओं के लिए की हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10th बोर्ड परीक्षा में पास होने वाले, हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनकी तरफ से लिखा गया कि आपकी उपलब्धि मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास का परिणाम है। हमें विश्वास है कि आप आगे भी शिक्षा, संस्कार और उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से अपने माता पिता, शिक्षकों और प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे। बहुत खुशी हो रही है सर, मैं बयां भी नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो आप इस कामयाबी में किसका हाथ मानते हो? सबसे पहले तो सर मेरे माता पिता का, उसके बाद मेरे स्कूल, मेरे प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम और मेरे सभी टीचर्स का, जिन्होंने लास्ट तक मुझे बहुत गाइड किया। जब भी मुझे डिमोटिवेट फील होता था, यही मुझे मोटिवेट करते थे। Sir, as you know, Maharaj Agrawal Senior Secondary School is always ahead in pursuit of excellence. और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र ने टॉप 3 में डिस्ट्रिक्ट में आकर के एक कीर्तिमान स्थापित किया है। यह बच्चे की, विद्यार्थी की मेहनत, अभिभावकों का सहयोग और हमारे अध्यापकों का सही मार्गदर्शन का ही परिणाम।